प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर ही हम सब वन लाइनर क्वेश्चन को बड़े ही ढंग से, जो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में टॉप 11 क्वेश्चंस जो पूर्णतः हिंदी माध्यम से होंगे, यह आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब अपने सेशन की ओर चले। यह है हमारा पहला प्रश्न। किस चरण की बुनियादी उपलब्धि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना होता है? यह है उत्तर आपका है मूर्त संक्रियात्मक चरण। मूर्त संक्रियात्मक चरण हम सभी जानते हैं कि पियाजे साहब का 4 चरण है। संज्ञानात्मक चरण, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 चरण की व्याख्या उन्होंने किया, जिसमें संवेदी प्रेरक और मूर्त, अमूर्त एवं अनौपचारिक, ये सब आपका संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं। तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें प्रत्यक्ष हो, मूर्त रूप से, और यह आपका इस संज्ञानात्मक विकास से प्रतिवर्तीयता क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना संभव होता है। तो हमारा उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक चरण। मूर्त संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पर है, किस अधिगम कौशल में कर्म और अर्थ निर्माण साथ साथ संभव होता है? तो यह है आपका लेखन एवं पठन। चूँकि हम सभी जानते हैं सुबो पल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 अधिगम कौशल है। इसमें पूछा जा रहा है कि कर्म और अर्थ साथ साथ संभव हो। तो लेखन एवं पठन में दोनों कौशल आपको कार्य करता है। तो सही उत्तर हमारा है लेखन पठन। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। किनका कथन जाना जाता है? तो यह कथन आपको रूसो महोदय का है। यह कथन आपको रूसो महोदय का है, जिन्होंने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता और असुरक्षा उत्पन्न करता है? इसमें पूछा जा रहा है संवेग कि बालक में सबसे ज़्यादा असक्षमता एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। वह है आपका भय। वह भयभीत है तो अपने आप को असक्षम एवं असुरक्षित महसूस करता है। यह है आपका भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में किस बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है? गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक रहे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के बुद्धियों, स्पेशल बुद्धि, जनरल बुद्धि के साथ साथ भी अनेक बुद्धि एक साथ कार्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर है अंतःव्यक्तिक सिद्धांत जो है, ये आपका मानव के अस्तित्व एवं जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। यह हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में आता है। तो सही उत्तर आपका है अंतःव्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है? परिवार
सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, तो यह है आपका कॉम्टे महोदय का, कॉम्टे, यह है आपका कॉम्टे महोदय का। चले, कॉम्टे, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर है आपको, जिस समुदाय के बच्चों के लिए पाठशाला होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की डैश डैश क्या होनी चाहिए, तो यह है आपका पाठ्यचर्या होनी चाहिए, पाठ्यचर्या होनी चाहिए। क्योंकि जिस समुदाय के बच्चे होते हैं वह पाठ्यचर्या के अंतर्गत उसमें समाहित किया जाता है, जिससे बच्चों में सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हो सके। तो इसके लिए पाठ्यचर्या उपयुक्त होनी चाहिए कि जिस समुदाय के बच्चों के लिए पाठशाला होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है आपको, शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का अर्थ क्या है, तो अपनी योग्यता, अपनी शक्ति एवं अपनी क्षमताओं का विकास करना ही शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का अर्थ है। अपनी योग्यता, शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर है, मार्गदर्शन क्या है। मार्गदर्शन, जब बच्चे की ज़रूरत होती है तो उसे कुछ मार्गदर्शन दिया जाता है, गाइडेंस। तो इसमें है आपका निर्णय करने में सहायक, निर्णय करने में सहायक एवं स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है कि खुद क्या है और उसे क्या करना चाहिए, यह अपने स्वविवेक से भी निर्भर करता है। तो मार्गदर्शन क्या है, निर्णय करने में सहायक एवं स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है आपको, मारिया मोंटेसरी को इटली की सरकार ने बाल घर का अध्यक्ष कब नियुक्त किया। बाल घर का अध्यक्ष इटली की सरकार ने मारिया मोंटेसरी को वर्ष 1906 में नियुक्त किया। 1906 याद रखना है, मारिया मोंटेसरी को इटली की सरकार ने बाल घर का अध्यक्ष 1906 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर है आपको, किसने कहा कि अनुशासन एक आंतरिक प्रेरक है जिसे किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि बाह्य प्रेरणा से विकसित किया जा सकता है। किसने कहा, तो यह है आपको मैडम मारिया मोंटेसरी। मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार अनुशासन एक आंतरिक प्रेरक है, अंदर से भी है, जिसे किसी बाहरी दबाव से नहीं, किसी के भय से नहीं, किसी के दबाव से नहीं बल्कि बाह्य प्रेरणा से विकसित किया जा सकता है। हमें अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके इसे विकसित किया जा सकता है, यह कहना आपको मैडम मारिया मोंटेसरी का है। तो ये थे हमारे टॉप 11 क्वेश्चंस जिसे हम लोगों ने अच्छी तरह से साझा किया गया। तो अगले सेशन में हम सब पुनः उपस्थित होंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को साझा किया जाएगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।